नया ड्रामा हो रहा है। मेरी बहनों सुनो, नया ड्रामा क्या है कि वो जी साइफर गुम गया। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने हमारी हुकूमत कराई। आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है, वहाँ मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। साइफर कहाँ है? इमरान खान ने बता दिया। टेक्सरा जलसे में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि मरासला गुम हो गया। मरियम नवाज तो चाहती हैं कि साइफर गुम हो जाए, लेकिन वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है। ये तो कहते थे मरासला झूठ है, इसका वजूद ही नहीं। मरियम का शुक्रिया, उसने साइफर का मामला फिर जिंदा कर दिया। मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। इम्पोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। मैं ये आज आपको इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं। कौम तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, जेलों के लिए मेरी कौम भी तैयार है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। लॉन्ग मार्च की कॉल देने में ज्यादा वक्त नहीं है, अवाम तैयारी रखें। कप्तान की खिलाड़ियों को हिदायत, का इम्पोर्टेड हुकूमत सुन लो, कौम का डर खत्म हो चुका। हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। 3 मरतबा मेरे घर पुलिस भेजी गई। हमारा मुकाबला मुजरिमों, डाकुओं और माफियात से है। ये वक्त डरने का नहीं, चोरों के खिलाफ जिहाद का है। जेल तो छोटी चीज है, पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जान भी दे सकता हूँ। हमारा जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, बस उसकी तैयारी अब जारी। सारे नौजवान जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। हफ्ते इतवार तक लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, ये अहमकों का गिरोह है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। अवाम फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल दें। ऑडियो लीक्स एक संगीन मसला है। अगर वजीर आजम का दफ्तर महफूज नहीं तो क्या महफूज हो सकता है? पहले कहते थे कोई खत ही नहीं, अब कहते हैं साइफर गुम हो गया। वजीर से वुज़रा तक किसी को पढ़ने का शौक नहीं, पढ़ लेते तो पता चलता साइफर कहाँ है। जो भी आगे हमारा जो लॉन्ग मार्च और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। मैंने कहा कि ये इतराज़ जो मैडम मरियम नवाज साहब ने उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। साइफर ऑडियो लीक्स पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कप्तान की साथी वज़रा और सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। FIA तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करेगा। काबीना कमेटी की सिफारिशात में कहा गया, FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। साइफर ऑडियो लीक की तहकीकात, PTI क़यादत ने बड़ा मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तहकीकात FIA नहीं सुप्रीम कोर्ट करे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, साइफर कैसे गायब हुआ, जिम्मेदार कौन है, तहकीकात होनी चाहिए, हमें कोई घबराहट नहीं। फर्रुख हबीब बोले, ऑडियो लीक पर FIA की तहकीकात मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद और खुद मुख्तार कमीशन साइफर की तहकीकात करे। गुजारिशात लिखने के बाद जो फैक्ट्स होते हैं, उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि जमानत मंजूर करते हैं। 10,000 रुपये का मुचलका है और 7 तारीख से पहले जो लोअर कोर्ट है उसके सामने जाके हम पेश होंगे। खातून जज के खिलाफ बयानबाजी का केस। इमरान खान को 7 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 10,000 के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि चेयरमैन PTI 7 अक्टूबर से पहले मुताल्लिका अदालत में पेश हों। 7 अक्टूबर को इस अदालत का फैसला गैर मौसर हो जाएगा। ज़ाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त भी मंजूर। इमरान खान हमारी रेड लाइन मुहिम जोर पकड़ने लगी। वारंट गिरफ्तारी होने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
महंगी खाद और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में जारी धरना 6ठे रोज भी जारी है। हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में आज रेड जोन में दाखिल होने का ऐलान। तीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा। वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे। एक होता है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया। तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए 5 रुपये। एक तरफ IMF से किस्तें लेने पर दबाव तो दूसरी जानिब सियासी चालें। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपनी ही हुकूमत की ड्रामेबाजी मंजर आम पर ले आए। हंसते मुस्कुराते नकीदी निश्तर बरसाए। कहा, मैं IMF से डील करके टैक्सेस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात करता था और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कीमतें ना बढ़ाने का कहते थे। इस बार भी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने के बजाय कम कर दी गई। अल्लाह खैर करे। बोल की बंदिश के पीछे कौन? नया टेल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया। ज़बानी अहकामात पर बोल न्यूज़ की नशरियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया। कई मौक़ों पर बोल TV की बंदिश के ज़बानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल TV फौरी बंद करने की ज़बानी अहकामात दिए गए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है कि स्लाइड्स भी हटाने का कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशरियात रोकने का ज़बानी हुक्म दिया गया। हुक्म न मानने पर संगीन नताइश की धमकियाँ दी गई। नया टेल के इल्ज़ामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। ऑर्डर के साथ जाएं वर्ल्ड कप में। इस टीम के साथ वी आर गोइंग टू लूज फ्रॉम द फर्स्ट मैच। टीम जो है इनकी प्लानिंग चेंज होनी चाहिए। अटैकिंग जो है वो हमें जो है वो अपना स्ट्राइक को बेहतर करना है। जो बाबर आजम के जो कैच थे, उस कैच 2 छोड़ने की वजह से हमारा जो मैच था वो हार में नजर आ गया। इंग्लैंड ने 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 4-3 से जीत ली। फाइनल मैच में पाकिस्तान को 67 रन से शिकस्त। ग्रीन ट्रस्ट बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम रहे। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 142 रन से बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद 56 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मिलान मैन ऑफ द मैच और हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के आसाब शिकन मुकाबले। बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई वोल्टेज एनकाउंटर्स का तस्करा। कहा, सीरीज में जितने क्लोज मैचेस हुए इससे कुछ शायकीन खेल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चंद तो ऊपर ही चले गए। यही तो खूबसूरती है क्रिकेट की। सैफ अली की सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड क्राइस्टचर्च रवाना। स्क्वाड में 16 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के 13 अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेशी और मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें सैफ अली की सीरीज का हिस्सा हैं। शाहीन सीरीज से पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे और ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के रिमझिम करंगी। डिफेंस सीवीओ सदर एपी एरिया अतराफ में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आज पालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलाका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
ब्राजील में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल, 96% तक नताइज आ चुके। दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी 50% वोट हासिल ना कर सका। बोसोनारो और डी सिल्वा अपने अपने हिमायतियों को जश्न का तायुन यकीन दिलाने में मसरूफ। दोनों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन ने अब तक हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।